नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हम अगर इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो पाम की जो आकृति है वो चौकोर किस्म का पाम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब भी जो है पाम चौकोर किस्म का होता है तो वो व्यक्ति निश्चित ही बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और योद्धा किस्म का व्यक्ति होता है, हमेशा व्यस्त रहने वाला व्यक्ति होता है और कर्म पे विश्वास करने वाला ऐसा जातक होता है, ऐसा व्यक्ति होता है। हथेली का कलर आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम उंगलियों का बात करें तो आपकी जो बुद्ध की उंगली है वो अच्छी खासी लंबी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीधी खड़ी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी भी उंगली की तरफ इसका झुकाव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कनिष्ठा की उंगली मानी बुद्ध की उंगली अपनी जगह पर खड़ी है, किसी और उंगली के साथ इसका झुकाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लोग सदैव उसको याद रखते हैं और उंगली की जो लंबाई है सूर्य के पहले पोर तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापारी होता है, अधिकारी होता है। अगर ये कहें हम उच्च वर्ग का व्यक्ति होंगे, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं दिखाई दे रही है। सुंदरतम स्थिति में उंगली दिखाई दे रही है। इसका नीचे का भाग भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर अवस्था में जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यदि हमारा बुद्ध का पर्वत इस तरह से सुंदर आभा लिए हुए हो और इस तरह से जो है उभरा हुआ स्थिति हो, ये पर्वत हो, तो ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में जो ये बुद्ध का पर्वत है सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले जो शख्स है उसको किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग जिनका बुद्ध पर्वत इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में होता है, एक आभा लिए हुए होता है, ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली का पर्वत सुंदर अवस्था में है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और पर्वत जो है लचीला रूप में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही जो तर्क की शक्ति है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके अंदर जो है बहुत अच्छी मात्रा में विद्यमान यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर हम देखा जाए तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये भी आपकी इंडेक्स फिंगर से जो है बड़ी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यदि ये बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव अच्छा होता है, यश पाने वाले होते हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि का ग्रह है ये और उस पर बनने वाली ये उंगली है, तो व्यक्ति मान सम्मान पाता है और हिम्मती स्वभाव अपना रखता है और यशस्वी होता है। इसका जड़ वाला अगर हम भाग देखते हैं जिसको हम सूर्य का ग्रह कहते हैं, पुष्टतम स्थिति में तो नहीं कहा जा सकता इसको, मगर फैलाव के हिसाब से अच्छा खासा है। वहीं देखा जाए यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। देखिएगा, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आपके कार्यों का विस्तार तभी हो पाएगा जब आपका सूर्य जो है पुष्टतम स्थिति में आएगा। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय,
पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ यहाँ पे अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से क्वालिटी है आपके अंदर, जिस तरह से चीज़ें उभर कर आनी चाहिए थी, वो चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। आप अपनी हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को भली भांति से कैश नहीं करवा पा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो रेखा है वो भी बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे जो है त्रिभुज नुमा एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा होता है। अगर सूर्य का पर्वत पुष्टतम स्थिति में आता है और ये साफ सुथरा बन जाता है तो निश्चित में जीवन में व्यक्ति जिस ड्रीम को लेके आगे बढ़ता है, जिस सपने को लेके आगे बढ़ता है, उस सपने की प्राप्ति निश्चित तौर पे व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है। ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये गद्दी देने वाली लाइन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक फैलाव की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ये बृहस्पति का पर्वत का झुकाव शनि की तरफ है और इसका झुकाव ऊपर की तरफ है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तकरार की स्थिति जो है बनती है। और वहीं मंगल पर्वत से अगर इस तरह से कोई रेखा आके हृदय रेखा पे चली जाए तो मंगल के गुण बढ़ते हैं और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तकरार या दाम्पत्य जीवन में खुशियों में थोड़ी कमी देखने को यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। मिडिल फिंगर को अगर देखते हैं तो मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है। व्यक्ति बुद्धिमत्ता से और देखें तो बहुत सुंदर ढंग से जो है काम लेने वाला व्यक्ति होता है। अगर हम शनि का माउंट देखें, शनि का माउंट अच्छा खासा है, न ज़्यादा उभरा हुआ है न ज़्यादा बैठा हुआ है इसमें, लेकिन एक रेखा यहाँ से निकलती हुई यहाँ तक आ रही है मगर पुष्ट रूप में अभी नहीं है। तकरीबन 2.5 वर्षों बाद अगर इसको हम सही ढंग से देखें तो ये 41वें वर्ष से आपको अच्छा खासा जो है फल देगी। ये राहु रेखा उस टाइम 41वें वर्ष में, ठीक जब आप 41वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे तो उस वर्ष में आपके धन में ये वृद्धि करेगी और किन्हीं दो स्रोतों से व्यक्ति को जीवन काल में फायदा होगा। अर्निंग निश्चित तौर पे होगी क्योंकि भाग्य रेखा भी इसी और जो है आपकी इशारा कर रही है निश्चित तौर पे जो है। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आपके जीवन में खड़ी कर रही है आर्थिक रूप से। आपका अगर हम तर्जनी उंगली को देखें, अच्छी खासी लंबी है, नेतृत्व क्षमता के अच्छे खासे गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा आपका जो है बृहस्पति माउंट अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है या आपका अपने व्यवसाय का क्षेत्र है या मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्वादिष्ट भोजन की चाह रखने वाले होंगे, स्वादिष्ट भोजन आपको अच्छा पसंद आता है और मान सम्मान यश की जो है प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे देखें आपकी जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है ये अच्छी खासी स्थिति में है। व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित तौर पे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें तो इस तरह से ये जीवन की रेखा आ रही है और यहाँ पे पीछे की ओर जो है इस तरह से चिन्ह बन रहा है। ये चिन्ह जो है एक लंबी और सुखद यात्रा की ओर इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलता है। दूसरी अगर देखें 63वें वर्ष में भी और जो है एक 61वें वर्ष में, एक 45वें वर्ष में अच्छी खासी प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ जो है बड़ी प्रगतियाँ, बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी जो मस्तिष्क की रेखा को देखें वो जीवन की रेखा से एकदम सटा हुआ नहीं है, तो व्यक्ति जो है स्वतंत्र विचारधारा का होता है
अपनी मन की करने वाला होता है, अपने निर्णयों का स्वामी होता है, किसी के अंडर में, किसी के जो है आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति। आपका अंगूठा देखें, अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है, पहला फैलेंज भी बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति की इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मात्रा में है। इन दोनों के बीच एक सुंदर सा जो है यव की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में जो है बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। भावनात्मक व्यक्ति होंगे, इमोशनल व्यक्ति होंगे। खास तौर पे चंद्रमा भी गद्दीनुमा सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो इमोशनल व्यक्ति होंगे, तहजीब पसंद व्यक्ति होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता होगा। अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, इस ओर इशारा कर रहा है। और विद्वान होंगे, इस ओर भी जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो है शुक्र का भाग देखें, जो भौतिक सुख सुविधाओं को देता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ समर्पण की भावना रखेंगे। अगर यहाँ पे देखें, बहुत सारी जो है रेखाएं इस तरह से दिख रही हैं। वर्तमान समय में थोड़ी सी मानसिक परेशानी, थोड़ा सा जो है चिंता भी कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहा है जातक इस टाइम, इस और भी ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर हम देखते हैं तो देखिएगा आपकी भाग्य की रेखा अगर सुंदर तरीके से देखें, इस तरह से निकलती हुई यहाँ से और सीधा जो है शनि पर्वत पे जा रही है। और यहाँ पे जो है एक कट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक कट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, एक तो 28 से 30 वर्ष के बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की ओर इशारा कर रहा है। और एक जो है आपका जो है 48 से लेके और 52वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा जो है ये इशारा कर रहा है कहीं धन हानि ना हो, तो इसके लिए जो है सजग रहने की आवश्यकता है। और इस तरह की जो भाग्य रेखा होती है चंद्रमा से निकल करके अपने स्वस्थान पे जाती है, ये रेखा कुछ ज़्यादा मेहनत कराती है और बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद 42 से लेके 45 वर्षों के बीच में भाग्योदय कराती है। और 45वें वर्ष के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। 41वें वर्ष से ये अपना प्रभाव देना शुरू करती है और धन का आगमन बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति के पास होता है और व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति जो है प्रसिद्धि पाता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा इन रेखाओं के काटने से करियर के मामले में हो और धन के मामले में हो थोड़ा अस्थिरता आती हुई यहाँ पे दिख रही है। एक रेखा चंद्र क्षेत्र से ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। ये रेखा जो है विदेश गमन कराती है, विदेश यात्रा कराती है। जीवन काल में विदेश यात्रा का अच्छा खासा मौका आपको मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, आपको जो है विस्तार तभी मिल पाएगा अपने काम का, अपनी परिश्रम का पूरा श्रेय तभी मिल पाएगा जब आपका सूर्य का पर्वत जो है पुष्टतम अवस्था में आ जाएगा। मानसिक परेशानी और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्की अभाव की स्थिति तभी खत्म हो पाएगी जब आपका शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में आ जाएगा। करियर में, आर्थिक मामले में हो या प्रगति के मामले में हो, तभी सुटेबल होगा भाग्य रेखा का जब 41वें वर्ष से अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और साथ में मैं उपाय भेज रहा हूँ, उन उपायों को विधिपूर्वक करें। निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी।